नमस्कार साथियों। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए भारत सरकार के दो नए नियम, सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज़रूरी अपडेट। जी हाँ साथियों, अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है, पीएनजी गैस कनेक्शन है या आप खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो यह जानकारी आज आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अभी तक के दो नए बड़े अपडेट नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का असर देश भर के गैस उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर क्यों ना हो, इंडियन, भारत गैस या एचपी, ये मैटर नहीं करता। अगर आप एलपीजी गैस उपभोक्ता हो तो इन दो नियमों का असर आप पर भी पड़ेगा। देखिए, आज की इस जानकारी में हम जानेंगे कि नए नियम क्या हैं, किससे फ़ायदा मिलेगा, गैस बुकिंग के नए नियम क्या हैं, सारे चीज़ें आपको विस्तार से जानने को मिलेगी। हर घर में अब ज़रूरी बन चुका है गैस सिलेंडर। देखिए, आज के समय में लगभग हर घर में गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। पहले लोग लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, जिन्हें हम लोग कंडे बोलते हैं, का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब लकड़ी आसानी से नहीं मिलती, कोयला महंगा हो चुका है, धुएं की वजह से परेशानी होती है, क्योंकि आजकल की जो आपको पता है महिलाएं हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की आदत ज़्यादा हो चुकी है। पहले, लेकिन आज भी कई सारी महिलाएं गांव में हैं जो पुराने हिसाब से ही जीवन यापन कर रही हैं, चूल्हे पे खाना बनाना, सिल पे मसाला पीसना। लेकिन 70% महिलाएं हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के भरोसे ही जीवित हैं। तो ऐसी महिलाओं को इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है ना। इसी वजह से एलपीजी गैस है वो हर परिवार की ज़रूरत है। बहुत लोगों को गैस डिलीवरी में हो रही है परेशानी। देश भर से लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। मैंने भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसमें भी कमेंट सेक्शन में लोग यही चीज़ आके लिख रहे हैं कि सिलेंडर समय पर मिल नहीं रहा, ओटीपी बताए बिना सिलेंडर डिलीवर दिखा दिया गया, गैस बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को 10 से 15 दिन का इंतज़ार भी करना पड़ रहा है ना। अब सोच के देखो, गवर्नमेंट का रूल है कि 35 दिन के बाद आप दोबारा सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद भी आपको 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग कह दें कि पहला सिलेंडर बुकिंग की डेट के लगभग 50 दिन बाद हमको कहीं जाके दूसरा सिलेंडर मिलता है ना। इस वजह से जनता में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। फ़ोन पर कभी भी ओटीपी ना बताएं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओटीपी चाहे बैंक के थ्रू मांगा जाए, किसी सरकारी ऑफिस के थ्रू मांगा जाए, या फिर गैस सिलेंडर का डीलर आपसे मांगे, ओटीपी कभी किसी को बताना ही नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के अलावा, है ना। बहुत सारे लोग फ़ोन पर ओटीपी बता देते हैं, इसके बाद क्या होता है, सिलेंडर किसी और को डिलीवर दिखा दिया जाता है, आपकी बुकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपको दोबारा से लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यह इसलिए याद रखें, गैस एजेंसी, बैंक या किसी सरकारी योजना का ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। पहला नियम आज हम आपको बताएंगे। जो दो नियम आए हैं उसमें से पहला नियम है, पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन अब आप रख सकोगे। पहले का नियम क्या था कि अगर किसी घर में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन लग जाता था तो उसे एलपीजी सिलेंडर वापस करना पड़ता था। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते थे, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर आप कहीं भी ले जा सकते हो, बाहर यात्रा में भी उपयोगी है, अलग अलग ज़रूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर अभी आप लोग किचन में खाना बना रहे हो, थोड़े दिनों बाद मान लेते हैं हम लोग की गर्मी आ जाती है। गर्मी के सीज़न में कई बार लोग सोचते हैं कि बाहर आंगन में खाना बनाया जाए, तो सिलेंडर उन लोगों ने उठाया और बाहर आंगन में लेके चले आए। फिर कोई फंक्शन आ गया तो उसको उठा करके छत पर लेके चले गए, वहाँ खाना बन रहा है। बट पाइपलाइन वाली जो गैस होती है वो आपके गैस से कनेक्टेड कर दी जाएगी। फिर आप उस गैस को हिला नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसे आंगन में ले आए, छत पर ले गए, नहीं, फिर आपको खाना वहीं पर बनाना है अगर आप पीएनजी का यूज़ करना चाह रहे हो। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमने पीएनजी गैस कनेक्शन लेके गलती कर दी, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। नए नियमों के अनुसार आप उपभोक्ता पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों रख सकेंगे, यानी पीएनजी भी रहेगा, एलपीजी सिलेंडर भी रहेगा, कनेक्शन बंद नहीं होगा। पहले होता ये था कि अगर आपके पास पीएनजी गैस कनेक्शन आपने ले लिया और एलपीजी आपके पास पहले से है यानी गैस सिलेंडर, तो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर जो है सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ही कनेक्शन रख सकते हो, दोनों नहीं। लेकिन हाल ही की देखती हुई कंडीशन को सरकार ने दोनों ही चीज़ों को अलाउड कर दिया। इसके अलावा ट्रांसफ़र वाउचर का नया फ़ायदा है। ट्रांसफ़र वाउचर आखिर क्या होता है? देखिए, अगर आप नौकरी के कारण किसी दूसरे शहर जा रहे हैं,
किराए के मकान से आप शिफ्ट हो रहे हो दूसरे मकान में, पढ़ाई के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो ऐसे में आपको ट्रांसफ़र वाउचर की ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि आप अपना गैस कनेक्शन आसानी से ट्रांसफ़र करवा सको दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरे ज़िले में। अगर नए शहर में पीएनजी सुविधा नहीं है जहां आप जा रहे हो, तो वहां पर एलपीजी गैस कनेक्शन आप दोबारा से उसी ट्रांसफ़र वाउचर के जरिए चालू करवा सकते हो। दूसरा नियम आ जाता है गैस बुकिंग के समय बदलाव। देखिए, अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो, यानी शहरी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो, तो दो गैस बुकिंग के बीच कम से कम आपको 25 दिन का अंतराल जो है ज़रूरी था, लेकिन अब पहले समय ये कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि अब ये समय बढ़ा करके 35 दिन कर दिया गया है, यानी दो गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतराल 35 दिन होना ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम और भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वहाँ पर इन दोनों के बीच अंतराल 45 दिन का होना चाहिए। अब ये इंतज़ार तो आपको करना ही है। देखिए, 35 दिन हो चाहे 45 दिन हो, इसके बाद भी आपको 10 दिन तक और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बुकिंग कराओगे तुरंत मिलेगा नहीं, उसमें 6-7 दिन, 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक लग जाते हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले भैया सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि एक ही सिलेंडर मिलता है पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत, दूसरा सिलेंडर नहीं मिलता। यानी नया सिलेंडर आने में 10 से 15 दिन अगर लगेंगे तो गरीब परिवारों में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि देखिए एक सिलेंडर उनका ख़त्म हो जाएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, अभी जस्ट मैं इसके ऊपर आपको बता के उठाऊँ कि 10 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं सिलेंडर मिलने में। तो इन 10 दिनों में इनका खाना कैसे बनेगा, कैसे लोग खाना बनाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट ने निकाल लिया, अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। 45 दिन पहले बुकिंग करने पर क्या होगा, अगर आप सोचो कि हम पहले ही ले लेंगे, हम 45 दिन बाद क्यों, हम पहले ही बुकिंग करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति तय समय से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो उसे सिस्टम बुकिंग से ब्लॉक कर दिया जाएगा, नई बुकिंग उसकी स्वीकार ही नहीं होगी, यानी नियम से पहले आप गैस बुक कर ही नहीं सकते। तो आइए जानते हैं इसका सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला। सरकार ने सॉल्यूशन निकाला है 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को बढ़ावा दे करके। सरकार अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को भी बढ़ावा दे रही है। कम आय वाले परिवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा, कम सिक्योरिटी राशि आपको देनी होगी, छोटे परिवार आसानी से गैस ले सकेंगे। साथियों, जिस तरीके से हमारा जो बड़ा सिलेंडर है वो आता है, ठीक उसी तरह से छोटू सिलेंडर आता है 5 किलो वाला। उसे अक्सर गरीब परिवार, कम आय वाले लोग लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी राशि भी कम होती है। अगर आपके पास एक ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन सिलेंडर है, या फिर आपके पास प्राइवेट कनेक्शन है लेकिन फिर भी एक ही है सिलेंडर, तो आप ये छोटा वाला जो सिलेंडर है वो ले सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा सिलेंडर पर लिखे ABCD कोड का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अक्सर आप देखोगे सिलेंडर पर A28, B27, C30 इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर की टेस्टिंग और वैधता अवधि को बताते हैं। ABCD का मतलब होता है महीनों से, यानी हर एक इंग्लिश लेटर 3 महीनों को रिप्रेजेंट करता है ना। B अप्रैल, मई, जून, C जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी तरह से चारों लेटर्स के आगे 3 महीने होते हैं। इसके बाद जो संख्या लिखी होती है वो होता है साल। जैसे A28 का मतलब है मार्च 2028, B27 मतलब जून 2027, है ना। C30 का मतलब है 2030 सितंबर के महीने तक ये सिलेंडर वैलिड है, यानी टेस्टेड है, यानी चल सकता है। उसके बाद अगर आप उस सिलेंडर को ला रहे हो तो भैया वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, यानी उसकी टेस्टिंग नहीं करी गई है। अब मान लीजिए कि इस समय आप 2026 चल रहा है और महीना चल रहा है जून का, तो ऐसे में आपको जो भी सिलेंडर लेना है वो अब आप लोगे C26 का, यानी कि सितंबर 2026 तक जो वैलिड हो। अब आपको बी वाला सिलेंडर नहीं लेना है, मतलब 2026 वाला सिलेंडर नहीं लेना है, क्योंकि जून का महीना तो ऑलमोस्ट जा ही रहा है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिलेंडर लेते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। गैस सिलेंडर लेते समय सीरीज़ कोड ज़रूर देखें, एक्सपायरी जांच लें, लीकेज ज़रूर चेक कर लें, OTP किसी से शेयर ना करें, उसे आप खुद डालिए। बिना जांचे सिलेंडर स्वीकार ना करें, क्योंकि सिलेंडर ये लोग गैस निकाल के आपको देते हैं। 1-1 किलो गैस भी अगर इन्होंने सब में से निकाली तो फिर आपको अच्छी खासी चपत लगेगी। अगर एजेंसी गड़बड़ी कर रही है तो क्या करना है, अगर बिना डिलीवर के सिलेंडर दिखा दिया जाए या बुकिंग कैंसिल कर दी जाए, गलत व्यवहार किया जाए, तो तुरंत संबंधित कंपनी के हेल्पलाइन पर आप शिकायत कर सकते हो। चाहे आपकी कंपनी इंडियन हो, भारत गैस हो, HP गैस हो, सभी का हेल्पलाइन नंबर होता है। आप हेल्पलाइन नंबर निकाल सकते हो गूगल से, उसको आपको डायल करना है और जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है उसका आपको कंप्लेन कर देनी है। आपका निस्तारण 24 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद।